तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, जो लुट गए हाई कोर्ट में हम लुट गए। कुछ जय हिंद साथियों, नमस्कार। कुछ ऐसे ही कुछ कमेंट आप लोगों के एग्जाम के बाद आए थे कि सर, कोई कह रहा था कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, रद्द हो जाए। किसी एक के कारण पेपर को रद्द नहीं किया जाता है। अब एक पेपर के बाद में ये जिज्ञासा सी बनी रहती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, मुझे टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता है या नहीं है। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आज के इस कलयुग में हमें कुछ ना कुछ उनको प्रमाण देना पड़ता है। जैसा आंसर की के बाद में हम अलग अलग जगह देखते हैं, कोई इसका उत्तर ये बताता है, कोई इसका उत्तर ये बताता है। उसके अकॉर्डिंग हम कभी खुद को 200 नंबर के ऊपर ले जाते हैं, फिर कभी पीछे ले आते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये गलत हो गया। जैसा मैंने टेलीग्राम पर भी हिंदी के कुछ प्रश्नों के प्रमाणिक उत्तर आपको बताए थे। वो किताबें जो है साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं और उनसे आगे कुछ भी नहीं है। और हम गाइड को पढ़कर अगर किसी उत्तर को सही माने तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों का एक सवाल रहता है कट ऑफ का। मैं हाईकोर्ट एलडीसी में आप लोगों के पेपर के बाद जो 12 मार्च हुआ या 19 मार्च को आपका जो एग्जाम हुआ, उसके आधार पर अपने कुछ बात करते हैं। अब दो प्रकार के यहां पर भी साथी बंधु मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि उनका पेपर हार्ड था, हमारा थोड़ा सरल था, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसमें हमारे 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ये सब बात की बातें हैं। कहने का मतलब है कि आपको पता है 300 अंक आपके पेपर में थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, यानी सारा प्रश्न ही कर आना, सभी प्रश्न करके आने थे। प्रत्येक विद्यार्थी ने पार्ट ए बी सी, जो पढ़ने वाला, देखो जो नहीं पढ़ने वाला, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती, वो घर बैठे वो तो चाहे सब में तुक्के मार के आए, लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, आप ये मानते हैं 30 प्लस का रेशो उसने हर जगह रखा है। ठीक है, 30 प्लस का रेशो रखा है उसने, यानी आपके पास में 30 प्लस 30 प्लस 30। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको कहूं 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस, आपके सामने ये नंबर आ गए 90, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें हम देखते हैं ये सामान्य एक औसतन विद्यार्थी का स्कोर है, जो वो पढ़ने वाला था जिसने ये कोशिश की है। अब हम कहें कि हिंदी में वह अपने नंबरों में 10% बढ़ा सकता है, इंग्लिश में वह 2 नंबर बढ़ा सकता है, किसी ने करंट पहले पढ़ा हो तो वो 5 नंबर बढ़ा सकता है। तो 90 ये थे, 10 100 105, 105 प्रश्नों तक वह पहुंच गया। अब आप देख लो कितने नंबर हो गए। उसी को आधार बनाते हुए आप किसी भी वर्ग के हैं, कहीं से भी आपने तैयारी की है, आप इसको देखें। पद आपके पास 2756 थे, लगभग हम कहें कि 70% विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा हॉल में जो हाजिरी लगाई है, उसमें से टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको पता है कि 13,700 के लगभग 5 गुना विद्यार्थियों का जो है नाम आने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, एमबीसी जो भी है, टाइपिंग टेस्ट में अब आप आगे निकल सकते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, कई बार होता है कि घर में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर और उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाने से कोई आगे नहीं निकलता है, उसके लिए घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ता है और सूर्य उदय से पहले उठना पड़ता है, तब जाकर वह सफल बनता है। तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से भी कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से भी नहीं होगा। कहना किसका होगा? आपकी अंतरात्मा। मैं बार बार कल से एक बात कहते जा रहा हूं कि दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता कि आपके नंबर क्या बन रहे हैं, वो तो आप कमेंट बॉक्स में आज बताओगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कैटेगरी से हूं और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद ये होगा कि वाकई आपने मेहनत की थी और उसका ही ये परिणाम है। हम यहां देखते हैं कि मैंने यहां 195 लिखा है, 210, कुछ ये भी कहेंगे कि 200 प्लस तो जाएगी जाएगी, तो मैंने वो सारा ही लिख दिया। उस पहले वाला पेपर ले लो, चाहे 19 वाला पेपर ले लो, कोई भी हो, आपके अगर स्कोर यहां इस वाली कैटेगरी में आ रहा है तो आप टाइपिंग कीजिए। जैसा मैं पुलिस भर्ती के दौरान कहा करता था कि आप दौड़ की तैयारी कीजिए, तब वो कहते थे हमारे नंबर कम आए थे, मेरिट ज्यादा चली गई, हमें दौड़ा दिया। दौड़ने से स्वास्थ्य आपका सुधरा, मोटापा आपका कम हुआ, स्टेमिना आपका बढ़ा, तो टाइपिंग करने से बहुत सी चीजें आप सीख गए। आप किसी भी प्राइवेट कार्य में जाएंगे, वहां पर आज इस आधुनिक युग में
टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे आपकी टाइपिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं कोई जॉब तो मिलेगी। टाइपिंग सीखने से कोई चीज का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो जो चीज ये वाली है इसको तो सीखिए आप। हाईकोर्ट एलडीसी में आपका सिलेक्शन तय है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर कोई ना कोई प्राइवेट काम करना पड़ेगा। अब सब्जी बेचना शुरू थे रिया, भट्टा पर काम करवा सुबह रिया, तो उसको आज है कि टाइपिंग सीख गया तो आपा खट्टे भी जाके रिज्यूम देंगा कोई प्राइवेट संस्थान में, स्कूल में, कोचिंग में, तो थाने बट काम तो लगा सके है। तो आपा ने सिर्फ ई आधार पर जो आगे ई नंबर पर है वे टाइपिंग की तैयारी करो। अब यहां तक जाएगी उसको अपने देखेंगे आगे क्या होगा, उसको किसने सोचा है, आज क्या होने वाला है उसको सोचिए। और सरकारी नौकरी ये तय नहीं करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। अगर आपके मन में यह है कि मुझे जो है लो लकड़ी बेचने हैं तो आप भेज सकते हैं। आपका जीवन यह है कि मुझे कबाड़ी का कार्य करना है, कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं लेकिन वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह करता है कि आपने इस पद के लिए कितनी शिद्दत से मेहनत की थी और उसका परिणाम अब क्या निकला है। मैं ये भी मानता हूं कि जैसे इस पार्ट में आप लोगों को कहा गया भी जीके में ये आएगा और उसके बाद अदर जो प्रश्न है वो भी पूछे गए, ऐसा होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, अपने आप को नहीं कोस सकते, वो सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए ये इधर वाले जो भी हैं वो अपनी तैयारी करें। अब कोई कहेगा कि इसमें मैं महिला हूं तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं पुरुष हूं तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो वो आप इसके अंदर समायोजन बिठा सकते हैं। इतने आप भली भांति जो है अरे इस जीवन की परीक्षा में खुद का व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके हैं और आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कर सकते हैं। मेरी ओर से शुभकामनाएं आप सभी को है। टाइपिंग में आप जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतना आप आगे चले जाएंगे। हो सकता है आप यहां पिछड़ रहे हैं तो कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसको पहली बार ही चलाना पड़ रहा है, तो ये तय करता है ये आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट। उसके लिए मेहनत कीजिएगा, सीखे तो भी अच्छा है, पीछे रह गए तो भी अच्छा है, कहीं ना कहीं तो कोई मुकाम जरूर मिलेगा। नकारात्मकता जीवन में अगर आ गई तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा पॉजिटिव रहे, मेरी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपके नंबर मुझे जरूर बताना। धन्यवाद, इंतजार रहेगा।